दोस्तों बहुत सी वीडियोस के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि आपको 24 घंटे का चैलेंज लगाया जाता है, 10 से 12 साल का चैलेंज लगाया जाता है, 1 महीने का चैलेंज लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो उनसे भी ऊपर है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं वेबसाइट्स बना रहा हूँ उस वेबसाइट से मैं 50 लाख का धंधा निकालूंगा। कि आप सबको पता होगा कि मैंने 1 ईयर का 1 करोड़ का चैलेंज लगाया। और दोस्तों इस वीडियोस के अंदर मैं एक वेबसाइट्स बनाने वाला हूँ, जिस वेबसाइट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करूंगा। कोई भी चीज उस वेबसाइट के अंदर छुपी हुई नहीं रहेगी। आज तक की सारी अपडेट आपको इस वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों एक शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करने से लेकर के एक ऐड चलाने तक का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियोज के अंदर बताऊंगा। और दोस्तों 20 के अंदर बहुत से टॉपिक्स रहेंगी, बहुत सी प्लगइन रहेंगी, वो भी आपसे छुपी नहीं रहेगी। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया तो आपको ड्रॉप शिपिंग की वो नॉलेज मिलने वाली है जो अभी तक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। और दोस्तों इस वेबसाइट को बनाने के लिए मैं बहुत सी प्राइम प्लगइन और थीम्स का यूज करूंगा जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप वीडियो को लास्ट तक टिके रहे तो बीच में मैं आपको गिफ्ट भी ऐड करने वाला हूं, जिस गिफ्ट के अंदर आपको 88,000 रुपए के डिजिटल प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने पर पता लगेगा। अब दोस्तों वो टॉपिक जिनको हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने वो टॉपिक कहीं भी नहीं सीखे होंगे, चाहे तो आप इस टॉपिक को देखने के बाद पता लग जाए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट, डोमेन नेम परचेज, हाउ टू कनेक्ट डोमेन नेम विद शॉपिफाई, थीम डिजाइनिंग, हाउ टू मेक कैटेगरी, प्रोफेशनल लिस्टिंग विद SEO, how to use ChatGPT for content creating, how to add COD button, how to find professional shop name, bulk listing, how to add sprocket for delivery, how to connect Facebook pixel, how to run Facebook ad। दोस्तों सारे टॉपिक हम इस वीडियोज के अंदर सीखने वाले हैं। और यदि आपने ये सारे टॉपिक अच्छी तरह सीख लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ड्रॉप शिपिंग की कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यदि आप भी चाहते हो मेरे चैलेंज से फायदा उठाना तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फटाफट अपने वीडियोज की तरफ। चलिए दोस्तों सीखते हैं कैसे हम शॉपिफाई का अकाउंट बनाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं गूगल पर और टाइप करते हैं शॉपिफाई। और दोस्तों यहाँ शॉपिफाई टाइप करने के बाद में मेरे सिंपल सा जो प्रोसेस है मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं पेमेंट वगैरह कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसको अच्छे से वॉच करना है। दोस्तों यहाँ मैं पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार। और दोस्तों मेरा सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर लेना सब्सक्रिप्शन के बाद मुझे यहाँ पर अपने कुछ डिटेल्स देनी है, नाम वगैरह मैं ऐड कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कैसे हम अपने डोमेन नेम को अपने शॉपिफाई अकाउंट से लिंक करेंगे। सिंपल से प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दोस्तों हमारे पास डोमेन नेम GoDaddy का है और होस्टिंग है यहाँ पर शॉपिफाई की। अब हमें यहाँ पर डोमेन नेम को कनेक्ट करना है शॉपिफाई से। मेरा डोमेन नेम है zakrin.com और इसको मैं कनेक्ट करूँगा अभी। तो दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट करने का सिंपल सा मेथड है, जो DNS सेटिंग है हम उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। जब भी कोई यहाँ पर टाइप करेगा zakrin.com तो हमारी वेबसाइट्स ओपन होगी। अब दोस्तों कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर ये सीखते हैं। ये GoDaddy की DNS सेटिंग्स हैं जहाँ पर हमें कुछ और DNS को ऐड करना है। ये शॉपिफाई के हैं जहाँ पर 2 DNS सेटिंग है, जिस पर आपको तो एक कैटेगरी देख पा रहे हो, एक CNAME देख पा रहे हो।
वापस से हमें ऐड वाला ऑप्शन पर जाना है, क्योंकि हम यहाँ पर एक डीएनएस सेटिंग और ऐड करनी है। इसी नेम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर हम नेम www डालेंगे और यहाँ इस जो लिंक है हम इसको डालेंगे, जिससे वो कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से। ऊपर अपना आईपी एड्रेस देखा, ये लिंक है। बस दोस्तों इतना सा ही प्रोसेस है। यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ साइड में आप कुछ सेकंड्स चलते हुए देख पा रहे हो। दोस्तों बस 5 मिनट का समय और लगेगा और हमारा डीएनएस सेटिंग जो डोमेन नेम है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से हमने अपना डोमेन नेम कनेक्ट कर दिया था। अब दोस्तों उसके बाद हमें करना है यहाँ पर थीम डिजाइनिंग। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हम थीम डिजाइनिंग की तरफ। कैसे हमने जो ये अभी सब्सक्रिप्शन लिया है शॉपिफाई पर, उसके हम थीम को कैसे डिजाइन करेंगे। दोस्तों हमें एक सिंपल सी थीम डिजाइन करनी है। डिजाइन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ हमें टाइप करना बेंगल्स, क्योंकि बेंगल्स से रिलेटेड वेबसाइट्स बना रहा हूँ। और दोस्तों ये चैट जो AI है हमारे लिए कुछ बेंगल्स से रिलेटेड जो है थीम निकालेगी, फ्री वाली थीम निकालेगी। मैंने एक थीम सेलेक्ट कर ली है, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। देख पा रहे हो ये फुल बेंगल्स नहीं है, हल्की फुल्की बेंगल्स रिलेटेड है। दोस्तों मुझे कुछ इमेज चाहिए। इमेज के लिए मैं pixels.com पे जाऊंगा। pixels.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर एक HD क्वालिटी के इमेजेस मिलते हैं, जिनको हम यूज ले सकते हैं और एक थीम डिजाइन करने में। और दोस्तों उससे वेबसाइट थोड़ी प्रोफेशनल लगेगी और इमेज वगैरह बिल्कुल फटेंगे भी नहीं। बहुत ही क्वालिटी इमेज हम मिल जाते हैं, फ्री है बिल्कुल, यहाँ 1 रुपये भी नहीं लगेगा हमारा। तो यहाँ मैं कुछ ऐसी फीमेल्स की इमेज डाउनलोड करूंगा जिन्होंने बेंगल्स यूज किया हो। तो दोस्तों यहाँ हमने इमेज डाउनलोड कर लिया है। अब इसको हम ऐड करेंगे। अभी मैं एक सिंपल सी थीम सेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं, बाकी मैं बाद में इसको और अच्छे से डिजाइन करूंगा। फ्रंट पर अपना जाकिरिन बेंगल्स का नाम देंगे हम। तो थीम में आप जहाँ जितनी जगह अपने कीवर्ड यूज करोगे आपकी शॉप उतनी ही सर्च में आएगी आपको उस नाम से, जो कि आपने नाम सेलेक्ट करा है। इनको मैं डिलीट करूंगा क्योंकि मैं न्यू लिस्टिंग करूंगा सारी की सारी। दोस्तों यहाँ हमारा एक छोटा सा टॉपिक और आने वाला है कैटेगरी का। दोस्तों आपको बता दूं कैटेगरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यदि हम एक ही कैटेगरी के अंदर घसड़ पसड़ करते रहोगे तो आपको जो कस्टमर्स है उसका ट्रस्ट कम बनेगा। इसलिए वेबसाइट्स पर आप जो भी नया टॉपिक या नई लिस्टिंग करो उसके लिए आप हर बार एक नई कैटेगरी बनाओ। तो हमें यहाँ पर एक कैटेगरी बनानी है। मैं बता चुका हूँ कैटेगरी वगैरह क्या है। आपको जस्ट मुझे फॉलो करना है बस। जहाँ मैं क्लिक करूँ, जैसे क्लिक करूँ वहाँ पर क्लिक करना है। आप कुछ भी ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरी कैटेगरी बन चुकी है बेंगल्स की, और एक हैवी बेंगल्स की मैंने 2 बनाई है। दोस्तों यदि आपने लिस्टिंग को सीख लिया तो आपने वेबसाइट का सब कुछ सीख लिया, क्योंकि दोस्तों वेबसाइट्स के अंदर लिस्टिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब दोस्तों लिस्टिंग के अंदर ये नहीं कि आपने प्राइस डाला, कुछ प्रोडक्ट का नेम डाला और ये होगी आपकी लिस्टिंग कंप्लीट।
हालांकि वेबसाइट्स के अंदर ये सब कुछ बहुत इजी है, लेकिन वेबसाइट्स के अंदर एक एसईओ नाम का भी कोई टॉपिक होता है जिस पर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसईओ पर वर्क नहीं करोगे तो आपकी सेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी फेसबुक एड के अंदर। और दोस्तों यदि आप कस्टमर का ट्रस्ट बनाना चाहते हो तो आपको एक अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको लिस्टिंग के टाइम पर इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हम एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे। अभी मैं सिंपल सी लिस्टिंग करके आपको बताऊंगा, बाकी बल्क लिस्टिंग और ज़्यादा लिस्टिंग हम लास्ट में करेंगे। अब दोस्तों जब हम लिस्टिंग करेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डिस्क्रिप्शन यदि आप लिखते हो तो आपकी सेल्स के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आने के, इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से कस्टमर का ट्रस्ट भी बनता है और दोस्तों आपको जो प्रोडक्ट है वो रैंक भी करता है। अब दोस्तों चैट जीपीटी के बारे में आपने बहुत सुना होगा और आपने बहुत सी जगह चैट जीपीटी को यूज, लेकिन दोस्तों चैट जीपीटी वो कमाल की चीज है। यदि आप इसको अच्छी तरीके से यूज करना सीख गए तो इवन ये समझिए कि आपको इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक अलादीन का चिराग मिल गया, क्योंकि दोस्तों चैट जीपीटी आपके मन की इच्छा से पूछेगा और आपके सामने वो हाजिर कर देगा। आप दोस्तों यदि आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करो तो वो टाइम गया कि आपको बहुत टाइम तक आपको प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना, लिखना है, करना नहीं। अब आपको बस एक कमांड देने चैट जीपीटी को और अपना प्रोडक्ट का इमेज ऐड कर देना, आपको उससे रिलेटेड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सर्चिंग, कीवर्ड सब कुछ निकाल के दे देगा। दोस्तों ने चैट जीपीटी बहुत बार यूज किया होगा, मैं आपको बिल्कुल शुरू से चैट जीपीटी यूज करना सिखाऊंगा, कैसे हम वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को ओपन करूँगा गूगल पर, अपना गूगल से अकाउंट बना लूँगा सिंपली। यहाँ मैं उस प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करूँगा जिसका मुझे कंटेंट चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी कहानी लिखूँगा जिससे रिलेटेड मुझे चाहिए, जैसे कि मैं बताऊँगा यहाँ पर ये मेरा एक इमेज है जिसको मैं जाकेट.com वेबसाइट पर लिस्ट करने वाला हूँ, मुझे इसके लिए कंटेंट निकाल के दीजिए। इसने मुझे टाइटल निकाल दिया है, डिस्क्रिप्शन निकाल दिया है। दोस्तों आप जब भी टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए कमांड दो तो उसमें ये जरूर लिखना SEO फ्रैंकली, उससे रिलेटेड क्या रहेगा, ये हमारे SEO से रिलेटेड कंटेंट निकाल के देगा। अब दोस्तों मुझे बीच बीच में क्या कुछ इमेज ऐड करने होते हैं, तो मैंने वापस उसको कमांड दी, उसने मुझे फिर उससे रिलेटेड ही कंटेंट निकाल के दिया। तो यहाँ मैं बीच बीच में इमेज भी ऐड करूँगा। इमेज ऐड करने से थोड़ा डिस्क्रिप्शन बड़ा हो जाता है और कस्टमर से जब स्क्रॉल करके उसको पढ़ता है डिस्क्रिप्शन को तो उसमें हमारा थोड़ा सा इमेज वगैरह देखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है और कस्टमर का ट्रस्ट भी बनता है। इवन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपको जिप फाइल में ज़रूर एडिट करनी है, जो कि मैं लास्ट में जब हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे जिस पर हम ऐड चलाएंगे उसमें आपको ज़रूर बना के बताऊँगा। देख पा रहा हूँ मैं बीच बीच में कुछ इमेज ऐड कर रहा हूँ। इमेज ऐड करने से कस्टमर का ट्रस्ट भी बनता है और जो हमारा लैंडिंग पेज है वो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये सेल्स पेज है हमारे, एक तरीके से कस्टमर्स आएगा, क्लिक करेगा तो उसको हमारा पेज देखेगा तो थोड़ा सा ट्रस्टेबल बनता है ये। यहाँ हम कुछ इमेज ऐड करते हैं। यहाँ पर वो इमेज होते हैं जो कि यहाँ दोस्तों हम कुछ इमेज ऐड करते हैं, ये जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जो इमेज होते हैं उस तरीके से यहाँ पर ये इमेज उस टाइप से होंगे। स्टॉक डाल दिया है। दोस्तों यहाँ SKU ID डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इससे पहचान होती है हमारे पास कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ जब हम लैंडिंग जब हम लेवल निकालेंगे तो उस लेवल पर इमेज नहीं आएगा, सिर्फ SKU ID से पता लगाना पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर है। यहाँ डेट डालेंगे, यह सब कुछ ऑटोमेटिकली डिलीट कर लेता है। बाकी यदि आपको कुछ गलत लगे तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं मल्टी कलर टाइप करूंगा और ये मेरी लिस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अभी सिंगल लिस्टिंग करी है ओनली, देख पा रहे हो यहाँ पर
ये बीच बीच में इमेज हमने ऐड करे वो है, देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है इसे। अब ये मोबाइल पर और भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मोबाइल का ही सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर, इसलिए मोबाइल का अच्छे से ध्यान रखें। यदि हमारी शॉप नई है यानी हम न्यू उसको बना रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आपको अपनी शॉप पर COD वाला ऑप्शन देना चाहिए। COD वाले ऑप्शन से कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। COD का ऑप्शन नहीं दोगे और यदि आप उसको प्रीपेड ऑर्डर लेने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कम यानी 100 में से आपको 2 या 3 ऑर्डर मिल जाएंगे, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट यानी फेसबुक ऐड के अंदर जो खर्चा रहेगा वो बहुत ज्यादा महंगा बैठ जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको COD वाला जरूर ऑप्शन लेना चाहिए। हाँ, जब आपकी शॉप थोड़ा सा फेमस हो जाए, विख्यात हो जाए, आप फिर अपनी शॉप पर प्रीपेड ऑर्डर ले सकते हो और शॉप COD वाला ऑप्शन को बंद कर सकते हो, जो कि हम आगे करेंगे। यहाँ हम एक COD वाला बटन ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा ऐप स्टोर पर। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, बस मैं लिखूंगा COD, एंटर कर दूंगा। दोस्तों जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा चलने वाला ऐप है COD का। मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। इसको इंस्टॉल करने को ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा ही प्रोसेस है बस, लेकिन ये होना ज़रूरी है। क्यों, मैं बता चुका हूँ। यह मैंने क्या पहले ले लिया था, तो ये क्या फ्री नहीं आ पा रहा मुझे, तो इसलिए यहाँ पर मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लान को एक्टिव कर लिया है। अब जब मेरा मंथ होगा शॉपिफाई का, तो साथ में ये पैसा भी जुड़ के आएगा मुझे। इसकी भी फिर मुझे पे करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट का ये है वो मुझे पे करना पड़ेगा साथ में। अब दोस्तों जब मैंने अपना शॉप ओपन करी तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बटन ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर कस्टमर इजी यहाँ पर ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि दोस्तों कस्टमर को ऑर्डर करने के लिए हर चीज़ इजी करके दो, फिर हम उसको कॉल पे हैंडल कर लेंगे। दोस्तों पिछली जो हमने थीम बनाई थी वो थोड़ी बेकार सी थी, यानी अच्छा सा सेटअप नहीं हुआ था, इसलिए हम एक नई थीम वापस से अपडेट करेंगे और उसको वापस से डिजाइन करेंगे। जो वेबसाइट हमने AI के थ्रू बनवाई थी उसमें कुछ हमें कमी बेसी लगी और उसको कुछ फीचर्स भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए यहाँ पर अब हम वापस से एक वेबसाइट्स को अच्छे से डिजाइन करेंगे। इसको मैं पब्लिश करूंगा यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारी जो मेरी लिस्टिंग है वो एक साथ बोल रही हैं, एक साथ शो हो रही है सबके सब। बाकी मुझे अभी और भी लिस्टिंग यहाँ पर करनी है और यहाँ थोड़ा सा मैं और सेटअप करके इस वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन कर लेता हूँ। दोस्तों जब भी हम शॉपिफाई पर अपना अकाउंट बनाते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, माई शॉप के नाम से शो होता है, जो कि सही नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर ये नाम हमें चेंज करना है। चाहो तो आप यहाँ पर लोगो लगा सकते हो और या फिर आप अपना नेम यहाँ पर रख सकते हो। दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप नाम रखो तो वो बहुत ज्यादा सही रहेगा, उससे आपकी शॉप जल्दी सर्च में आती है। जब भी आपकी शॉप का कोई नेम डालेगा और यदि वो उस नेम को डालता है तो आपकी शॉप टॉप 10 लिस्ट में आ जाएगी। चाहो तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना। माई स्टोर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं इस नेम को चेंज करना है और यहाँ माई स्टोर की जगह में यहाँ पर नाम जाकिरीन डालना है। ये बहुत इजी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मल्टीपल लिस्टिंग करेंगे, यानी मैं बहुत सारी लिस्टिंग कर दूंगा। अब ये ज़्यादा लिस्टिंग होगी तभी यहाँ पर अकाउंट अच्छा लगेगा। और मैंने
इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि जल्दी से सारी की सारी लिस्टिंग हो जाए। यहाँ आपको जितने बैंगल्स शो हो रहे हैं उन सबके यहाँ पर लिस्टिंग करूँगा मैं। इतनी जल्दी लिस्टिंग पॉसिबल हुआ एआई के थ्रू। चैट जीपीटी से मैं सारा कंटेंट लिखवा रहा हूँ जिसके ज़रिए मैं बहुत जल्दी लिस्टिंग कर पा रहा हूँ, वरना एक लिस्टिंग में 2-3 घंटे लग जाते हैं और चैट जीपीटी के ज़रिए मैं एक लिस्टिंग को मात्र 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। अब देख पा रहे हो हमारे शॉप पर खूब सारे बैंगल्स लिस्ट हो चुके हैं और ये शॉप भी हमारी अब अच्छी लग रही है। अब हमें इसके अंदर कुछ रिव्यू और ऐड करने हैं। दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको 88,000 रुपए के डिजिटल प्रोडक्ट देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में, बतौर एक गिफ्ट के तौर पर। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हो 1 लाख डिजिटल प्रोडक्ट हैं और दोस्तों यहाँ आपको बहुत सी चीजें मिल रही हैं जिसकी कीमत आपको कम से कम 88,000 रुपए देनी पड़ सकती है। दोस्तों यदि आप चाहते हो ये डिजिटल प्रोडक्ट की फाइल आपको मिले तो आपको छोटा सा काम करना है। दोस्तों आपको मेरी वीडियोज को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आई एम रेडी और आपका नाम जरूर ऐड करना है। और दोस्तों इस नंबर पर आपको उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है। दोस्तों यदि आप ये करते हो तो ये पूरी फाइल मैं आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा जिसको आप इजीली यूज ले सकते हो। और दोस्तों ये आपको बहुत काम आएंगी इस चैलेंज के अंदर। दोस्तों अपने रोपोसो क्लाउड पर आपने बहुत बार ड्रॉप शिपिंग की होगी और आप देखोगे कि आपकी बहुत ज्यादा आरटीओ बन रहे हैं। दोस्तों ये मैंने भी किया है, मेरे यहाँ पर 10 में से ओनली 1 पार्सल यहाँ पर डिलीवर होता था कि रोपोसो क्लाउड फेक आरटीओ बहुत ज्यादा बनाती है। और दोस्तों मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना एक अकाउंट बनाऊंगा शिप रॉकेट पर जिस पर मैं अपना खुद के पार्सल सेल करूंगा। दोस्तों आप चाहो तो इंडिया मार्ट वगैरह कहीं से भी कोई प्रोडक्ट देख सकते हो और अपना शिप रॉकेट पर एक अकाउंट बना सकते हो। और दोस्तों उसके थ्रू शिप रॉकेट पर सीओडी वाला ऑप्शन भी होता है, यानी शिप रॉकेट का बंदा जाएगा कस्टमर से कैश ऑन डिलीवरी लेगा वहां पर और दोस्तों वो कुछ दिन बाद आपके अकाउंट के अंदर पैसा डाल देंगे, यानी कि आप सीओडी वाला ऑप्शन दे सकते हो शिप रॉकेट पर। तो दोस्तों यहाँ भी हम क्या करेंगे कि शिप रॉकेट पर ही अपना अकाउंट बनाएंगे और सीओडी वाला ऑप्शन देंगे कस्टमर को और उसी के थ्रू हम अपने पार्सल को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम शिप रॉकेट टाइप करेंगे और हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ मुझे कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर आईडी पासवर्ड डालने होंगे। लॉग इन कर लूँगा, बहुत सिंपल है शिप रॉकेट में अकाउंट बनाना, बस आपके आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए, बैंक डिटेल्स। और दोस्तों यहाँ पर ही मेरा अकाउंट ऑलरेडी है जो मैंने उसी को लिंक कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर ये बहुत इजी तरीके से लिंक हो चुकी है। आप यहाँ पर जैसे मैंने की आपको सेम उसी तरीके से करना है बस। अब दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा है वो है फेसबुक ऐड। अब दोस्तों फेसबुक ऐड बनाने से पहले हमें ऐड करना पड़ेगा फेसबुक का पिक्सल। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं फेसबुक का पिक्सल कैसे ऐड करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप फेसबुक पिक्सल ऐड नहीं करोगे, आप एक ऐड चला दोगे तो आपको सेल तो आएंगे लेकिन आपको ये पता नहीं लगेगा कि हमारी पहली सेल कितने रुपए में आई है, अभी तक हमारे कितने रुपए का इन्वेस्ट हो चुका है, पर ऑर्डर हमारे यहाँ पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। तो आप दोस्तों इसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे और दोस्तों जब तक आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा आप अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको फेसबुक पिक्सल ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फेसबुक पिक्सल कैसे ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा पुराना अकाउंट है, मैं इसी के साथ में इसको लिंक करूंगा जो कि मैंने जाकर शॉप बनाई है। दोस्तों पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम पिक्सेल्स
ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अपने शॉपिफाई अकाउंट से। यानी फेसबुक पिक्सेल्स को शॉपिफाई के अकाउंट से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो एक तरीका तो ये है जो कि आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कोड कॉपी करके और शॉपिफाई के थीम में आ जाना है। एडिट कोड पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर थीम लिक्विड पर क्लिक करके और यहाँ आपको इसको पेस्ट कर देना है, जो कोड हमने कॉपी किया है। ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे हो मैं जो टिक लगा रहा हूँ, यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। एक तरीका तो ये है, पहले 192 का नंबर हुआ करता था जहाँ पर पेस्ट करते, ये थोड़ा अपडेट जब से हुआ है तो जब से ये शो हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन के थ्रू ही मैंने इसको पिक्सेल को यहाँ पर लिंक किया है। जिस पिक्सेल्स को आपको कनेक्ट करना उसको क्लिक कर दी या फिर नया पिक्सल बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरे एक ओल्ड पिक्सल को ले रहा हूँ क्योंकि उस पर अंदर में थोड़ा डाटा है। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भाई शॉपिफाई से लिंक करना चाह रहे हो, हाँ क्लिक कर देंगे। अब शॉपिफाई के अकाउंट के अंदर फेसबुक को हम फेसबुक एड मैनेजर इनको हम इंस्टॉल कर देंगे। ये मेरा फेसबुक का पेज था, मैंने पेज को क्लिक कर लिया है। अब यहाँ से पिक्सेल्स को ले सकते हो, तो मैंने वो भी सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर एक कनेक्ट होगा, देख पा रहे हो यहाँ कनेक्ट हो रहा है। और दोस्तों सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा पिक्सल कनेक्ट हुआ है, कैसे पता लगा है वो आपको यहाँ पर क्या करना, अपने वेबसाइट को ओपन करना जो आपने वेबसाइट बनाई, और यहाँ आपको ये शो हो जाएगा। देख पा रहे हो ये मेरा पिक्सल यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। इससे पता लग चुका है कि हमारे यहाँ पिक्सल सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अपना फेसबुक पिक्सल भी ऐड कर लिया है। और दोस्तों यदि आप देखो तो हमने अपनी शॉप को अच्छी तरीके से क्रिएट कर लिया है, अच्छी तरीके से अपनी शॉप को बना लिया है। और दोस्तों यहाँ हमारी शॉप अब बिल्कुल भी कंप्लीट है। हमने यहाँ तक अपनी शॉप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो हम एक चैलेंज के ऊपर बनाएंगे।